एंड जो हमारा URL है we paste that URL in this web connector format. ठीक है, तो इस URL को हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर then we press the OK and just wait. मेरा नेट रुक गया क्या? नहीं. Okay, now it's connected. We'll just wait for this particular part. अब मेरे पास टेबल्स आएंगी. मैंने लास्ट टाइम भी टेबल 9 ली थी. Once we click on the table, you can see these are the codes. ये बिहार का है, बिहार का आपको डेटा दिखाई दे रहा है. You can click on table number 13. So use table number 14. This one is good. These are the Goa codes. ठीक है, गोवा के सारे आपको RTO मिल रहे हैं. कौन कौन से RTO कहाँ कहाँ, कौन कौन से RTO पर क्या क्या चीजें चलती है. तो टेबल 14 को मेरे को सिलेक्ट करके लोड करना है, तो मैंने टेबल 14 पे क्लिक किया. ठीक है, और अगर आप डेटा देख रहे हो यहाँ पे ये टेबल व्यू फॉर्मेट में, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है डेटा में? यस फजलुर, रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं इसका. ओके सर. तो यहाँ पर जैसे हम टेबल नंबर 14 ले रहे हैं, तो टेबल नंबर 14 में वी हैव अ डिफरेंट कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है जब भी आप कोई डेटा लोड करते हो. तो व्हाट वी फेस एक्चुअल इश्यूज क्या क्या आते हैं. पहला इशू फॉर्मेट क्या होता है, मैं वेब कनेक्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ. मैंने क्या करा, मैंने सीधा लोड कर दिया टेबल. लोड करने के बाद ये लोड होगा, कनेक्ट होने दो, टेबल आ गई, मॉडल आ गया हमारा. This is my model. If you want to rename this model, so you can use this one. So we just rename the model. This is and Goa RTO. ठीक है, this is what Goa RTO. Okay, Goa RTO में मैंने देखा बेसिकली क्या होता है ना, 3 कॉलम हमारे काम के दिए. एनोटेशन इज नॉट अ वर्क फॉर अस. हमारे 3 चीजें थी. एक RTO नेम, मतलब अगर मैं देखूं तो सिंपली मुझे इस टेबल को लेना है, तो मैंने क्या करा, एक टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक व्यू वो होता है, प्रेजेंटेबल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं. तो हम लोग ऐसे रिपोर्ट क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो रिपोर्ट हमें क्रिएट करनी है, तो हमने बोला पहले ये RTO आ जाए, फिर उसके बाद ये आ जाए, फिर उसके बाद ज्यूरिडिक्शन भी आ जाए उनका. सो दिस इज माय कंप्लीट टेबल. अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज माय कंप्लीट टेबल. लेकिन एक प्रॉब्लम है इस टेबल के अंदर. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है. प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है कि मल्टीपल वैल्यूज. हाँ जी, मल्टीपल वैल्यूज है क्या प्रॉब्लम? जैसे कोड GA04 में ज्यूरिडिक्शन एरिया जो है उसमें 2 वैल्यूज है, ऐसा कुछ है? नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या है, आप टेबल को बड़े ध्यान से देखो. ये कोड ऑफिस लोकेशन ज्यूरिडिक्शन जो है ना, बेसिकली ये क्या होना चाहिए था, हेडिंग होनी चाहिए थी. ये हेडिंग नहीं है, ये डेटा के अंदर आ रही है. ओके, तो दिस इज एन मेजर प्रॉब्लम कि जब आप टेबल दे रहे हो तब आपको ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, ये हमारे एक्चुअल में कॉलम नेम होने चाहिए. और GA01, दिस इज माय कोड. Panaji is a office location. Jurisdiction is North Goa district. This is my jurisdiction. तो ये jurisdiction है, ये मेरा ऑफिस लोकेशन है, ये मेरा कोड है. एंड दिस पार्ट इज व्हाट माय व्हाट कॉलम हेडर्स, कॉलम नेम्स. ओके, और आप यहाँ पे देखोगे डेटा में भी क्या लिखा रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. वी कैंट आइडेंटिफाई विच कॉलम वी हैव टू एनालाइज. हमें कौन सा कॉलम चाहिए, कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है. दीज आर द मेजर प्रॉब्लम जब भी आप डेटा लोड करते हो, चाहे आप SQL को कनेक्ट करके करो, चाहे आप वेब कनेक्टर को कनेक्ट करके करो, चाहे आप एक्सेल, CSV, किसी भी डेटा फॉर्मेट पे आप उसको कनेक्शन दे रहे हो, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है. सो फॉर दैट केसेस हमें क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर क्वेरी एडिटर में पिकअप करते हैं. सो पावर क्वेरी एडिटर में पिकअप करने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ. पहला तरीका, जब मैं
डेटा लोड कर रहा हूँ यहाँ पे वेब कनेक्टर से। जब मैं डेटा लोड कर रहा हूँ किससे, वेब कनेक्टर से, मैंने वेब कनेक्टर दिया और मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं दूसरा जुरिडिक्शन जो दूसरा आरटीओ कनेक्ट करूंगा, हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 22 पर क्लिक करके बस थोड़ा सा डेटा ज्यादा हो, इसको ले लेता हूँ मैं। दिस वन इज हरियाणा। तो हमने हरियाणा के डेटा को लिया। अब देखो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरे को ये कॉलम नंबर 5 मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, कॉलम नंबर 4 मेरे काम का है, 3 काम का है, 2 काम का है, 1 काम का है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे, मतलब डायरेक्टली भी आप लेके जा सकते हो पावर क्वेरी एडिटर। अभी डेटा मैंने लोड नहीं किया, आई एम जस्ट एक्सट्रैक्टिंग दैट डेटा फ्रॉम द माय वेब कनेक्टर और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म पे लेके गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे ये लोड डेटा जो है वो आ जाएगा आपका। ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो ये डेटा सीधा सीधा कहाँ आ जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर में। अब ये डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आ गया, सो आई कैन completely analyze these are the column profiling। ये कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आता कैसे है। कॉलम क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं आता आपको, अभी आप जब लोड करोगे अपने सिस्टम में कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब मेरे को इसकी कॉलम क्वालिटी देखनी है, सो मेरे को कॉलम देखने कितना एरर है, कितना क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब चीजें मुझे आइडेंटिफाई करनी है। सो आई विल यूज दिस वन। मैं व्यू पे गया, टैब में आपको एक एक करके बता रहा हूँ, पहले मैं व्यू पे बता रहा हूँ जो बेसिकली हम लोग चेक करते हैं। हम व्यू पे गए, कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करा। कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करके मेरे को क्या मिलता है, मेरे को 2-3 चीजें मिलती हैं। पहला, यहाँ पे देखो एरर भी 0 है, एम्प्टी भी 0 है, मतलब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। कॉलम 2 में देखा तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 1% डेटा एम्प्टी है। अब वो डेटा कौन सा एम्प्टी है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखा तो सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे देखा 2% डेटा एम्प्टी है। 2% डेटा मतलब क्या हो गया, अगर 10 है तो कितना होगा, 10 है तो 1% कितना होगा, 1। यहाँ पे देखा 75% डेटा पूरा एम्प्टी है। तो एनोनेशन कॉलम जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो आपको यहाँ से कंप्लीट आइडिया लग जाता है यार कैसे मैनेज करना है, किस चीज को रखना है, किस चीज को नहीं रखना। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका कॉलम क्वालिटी निकालना। अब कॉलम में क्वालिटी तो पता चल गई, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यार, ये जो फर्स्ट रो है ना, कोड, ऑफिस लोकेशन, जुरिडिक्शन एरिया, सबऑर्डिनेट डिवीजन, एनोटेशन, ये सब आपका क्या होना चाहिए, एक्चुअली कॉलम नेम होना चाहिए। सो हाउ कैन वी प्रमोट ऑल दीज नेम एज अ कॉलम नेम। तो बेसिकली क्या होता है ना, एक्सेल वगैरह या सीएसवी फॉर्मेट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो वहां से डेटा, तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। बट अगर आपको इधर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, मतलब दिस इज एन डिमोशन, और यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको तो मेरे को फर्स्ट रो को हेडर नहीं बनाना, जो इस हेडर को कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को मेरे को रो तो नहीं बनानी, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। तो मेरे को बेसिकली करना क्या है इस वाले डेटा में कि भाई ये जो डेटा है वो बेसिकली मेरा कॉलम नेम बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा, यू जस्ट वेट, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, पावर क्वेरी एडिटर में 3 चीजें मिलती हैं। एक तो क्वेरी सेक्शन, यहाँ पे 2 क्वेरी है, एक गोवा वाली टेबल जो हमने निकाली थी इसमें भी प्रॉब्लम थी, एक टेबल नंबर 17 जिसमें हमारा डेटा यहाँ पे था। और ये कौन सी है, हरियाणा आरटीओ है, इसका नाम चेंज करना है। तो ये जो क्वेरी सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है पावर क्वेरी का, इधर आप इसको चेंज कर लो, यू जस्ट राइट हियर हरियाणा अंडरस्कोर आरटीओ। ठीक है, जस्ट वेट, और ये हमारा नाम चेंज हो गया। ठीक है, जस्ट वेट, और ये हमारा नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज होने के बाद आप टाइप देखोगे, ऑटोमेटिकली देखो टाइप तो एबीसी ही रहेगा क्योंकि सारा का सारा स्ट्रिंग डेटा है।
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ये हमने चेंज कर लिया, हेडर चेंज हो गया, अब आपके एक्चुअल हेडर्स आ गए। सो अब एग्जैक्टली मेरा क्या है, यहाँ पे हम कुछ चीजें और देखेंगे। अब हमारा पॉइंट क्या होता है, अब मैं आपको पावर क्वेरी एडिटर के पॉइंट्स में बता रहा हूँ। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टेप्स आते हैं, तो जो भी आप करोगे ये अंडू वगैरह ऐसे चेंज नहीं होता, ठीक है। अंडू करना कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई ये इसमें नहीं चलता, ये पावर क्वेरी एडिटर है। यहाँ पे आप अगर छोटे छोटे चेंजेस भी करते हो तो वो चेंजेस कहाँ आते हैं, अप्लाइड स्टेप में आते हैं। वंस यू डिलीटेड दिस चेंजेस, तो आप देखो सब चेंज, प्रोमोटेड हेडर्स को मैंने करा तो वापस डेटा वैल्यू, ये चीजें कहाँ से मैनेज होती है, यहाँ से, ठीक है। कहाँ से मैनेज होती है, यहाँ से मैनेज होती है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या होता है कि हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से हम इसको कर देते हैं जैसे हम कर रहे, देखो आगे स्टेप आ गई, चेंज टाइप 1। कई बार लोग बोलते हैं कि ये अपने आप कैसे आ रहा है, भाई ये अपने आप ऐसे आपका कि ये ऑटोमेटिकली ऑटो डिसाइडेड होता है कि बेसिकली ये टेबल के अंदर जो डेटा है ना उसको देख के ऑटोमेटिकली उसके डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है। अगर कई ऐसे सिनारियोज आपके पास आएंगे, डेट फॉर्मेट्स ऐसे होंगे, डेट फॉर्मेट्स मैनेज नहीं हो रहे होंगे, सो यू नीड टू चेंज दीज डेट फॉर्मेट्स बाय यूजिंग द डेटा टाइप फॉर्मेट्स। वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमारा सारा डेटा कैसा है, वो हमारे सारा डेटा कैसे है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा कैसे आ जाएगा, एबीसी फॉर्मेट से काम चल जाएगा। अब हमारा पॉइंट क्या है, अब सेकंड पॉइंट क्या आया कि भाई हमारा हेडर सेट हो गया, एम्प्टी कॉलम की डिटेलिंग आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। अब हम क्या से काम करेंगे, अब हम लोग कैसे काम करेंगे वो चीज देखते हैं। तो अब बेसिकली हम यहाँ से चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे एक एक पार्ट। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्वेरी सेटिंग वाले में, तो कुछ चेंज हो गया मेरे से, तो मैं इसको हटा देता हूँ। दोबारा क्लिक हो गया था मुझे वो पूरा सारा सिस्टम जो प्रमोटेड हेडर वाला था। यहाँ तक कोई चेंजेस, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को। अब मैं अपने वाले पॉइंट पे आता हूँ। अब हम देखेंगे क्वेरी सेटिंग आपको समझ में आ गया, आपका क्वेरीज वाला पार्ट समझ में, एंड दिस इज योर टेबल। मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं समझा रहा कि ये सब कैसे लिखते हैं, ये मेरे को भी लिखना नहीं आता सही बताऊं तो, मैंने कभी काम नहीं किया इस पे। एंड दिस इज एन एम लैंग्वेज, इसको पावर क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उनको ईटीएल वाले पार्ट में ज्यादातर रखा जाता है, वो इसमें काम कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कोई काम नहीं है, हम लोगों को बस मैनेज करना होता है। तो एज अ डेटा टीम पर्सन हम लोगों को सिर्फ इसके साथ में प्रोसेस करना है, हमें इस पर ज्यादा कोई वर्कआउट नहीं करना। यहाँ पे हम आते हैं, दीज आर द रिसोर्सेस, आप चाहो तो कोई भी रिसोर्स कनेक्ट कर सकते हो। तो वंस यू क्लिक ऑन द मोर, सो सेम जो पावर BI डेस्कटॉप में आपके पास ऑप्शंस आते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज रीसेंट सोर्स। रीसेंट सोर्स इज रिलेटेड टू दी विच वन इज द रीसेंट सोर्स। तो वर्ल्ड वाला डेटा भी हमने कनेक्ट करके देखा, ऑनलाइन रिसोर्सेज, टैब्लू का डेटा भी हमने इसमें कनेक्ट करके देखा था कि टैब्लू से कोई कनेक्शन बिल्टअप हो जाए, और ये हमारे वेब कनेक्टर्स हो गए, ठीक है। एंटर डेटा पे विल वर्क ऑन इट, मैं आपको टेबल बनवाऊंगा इसी के अंदर, इसमें भी टेबल्स बन जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा टेबल्स कैसे बनती है। सेकेंड वन इज डेटा सोर्स सेटिंग। सो whenever you are connecting with the something, so you need to extract the data. So कई ऐसे लेबल्स होते हैं, रो लेबल, मॉडल लेबल्स, अलग अलग लेवल की सिक्योरिटीज होती हैं। सो वी कैन डिजाइन और प्लान अकॉर्डिंगली कि इसको परमिशन किस फॉर्मेट पे देनी है। So you can use this one, added permissions. So यहाँ पे हम प्राइवेसी लेबल डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरा प्राइवेटली रहे, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे पास ही चले, या ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पर रहे, मतलब जितना एक सब वो पर्टिकुलर ग्रुप होता है उस पर्टिकुलर ग्रुप तक जाए, या फिर एक पब्लिक मोड पे रहे। सो दिस इज अ पॉइंट कि किस बेसिस पे हम लोग लेते हैं, ये भी हम सेट करना सीखेंगे किस तरीके से हम उसको सेट करते हैं। अगर इफ यू वांट टू क्लियर द परमिशन यू कैन क्लियर द परमिशन। पीवीआईडीज रिपोर्ट्स कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट्स द डेटा सोर्स सेटिंग। तो इस पर हम वर्क करेंगे अलग से जब हम सिक्योरिटी वाले पार्ट में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है मैनेज पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले मैनेज पैरामीटर पे जाने से पहले हम लोग पहले फिल्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई भी डेटा आपका क्या है, नल नहीं है, यहाँ पे नल है, मतलब नल मतलब एम्प्टी डेटा है। तो 99% डेटा आपका वैलिड है और 1% डेटा ऐसा है जो इनवैलिड है,
ठीक है। सो हम क्या करते हैं, टोटल डिटेलिंग देखो, यहाँ पे वैलिड डेटा पता चल रहा है, कितना वैलिड है 98, यानी कि टोटल रो कितनी है 100। सो इफ यू डोंट नो हाउ वी कैलकुलेट द रोज इन दिस, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म टैब पे आना है, यहाँ पे लिखा काउंट रोज, क्लिक ऑन द काउंट रोज। तो टोटल डेटा कितना है 99, 100 भी नहीं है, कितना डेटा है टोटल 99 डेटा है। तो मेरे को वापस जाना है, मेरा काउंट रोज मैंने चेक कर लिया भाई 99 डेटा पूरा, और इस वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा एंड देन ट्रांसफॉर्म दिस वन, सो वी जस्ट सी, इसमें भी 99 रोज है। ठीक है, मतलब एक डेटा ऐसा है जिसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, 1% डेटा। तो हम फिल्टर पे गए, फिल्टर पे जाने के बाद वी जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड वी क्लिक ऑन ब्लैंक, लेट्स सी व्हिच वन इज द ब्लैंक डेटा। ओके करा, HR99 इज द ब्लैंक डेटा, एंटायर हरियाणा लिखा हुआ है, उसके आगे देखोगे सबऑर्डिनेट डिवीजन भी आपका ब्लैंक है, और एनोटेशन क्या है, टेम्परेरी नंबर फॉर न्यू व्हीकल्स। सो दिस इज अ पॉइंट, आप फिल्टर से ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपली। अब ये वाले, इस वाले पोर्शन में कोई भी नहीं है मेरे पास ब्लैंक, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी देयर इज नो ब्लैंक डेटा। ठीक है, इसमें हैश एरर लिखा हुआ आएगा, या फिर नल लिखा हुआ आएगा, या फिर ब्लैंक के नाम से आएगा। दीज आर द 3 लेबल्स इन दिस। अब यहाँ पे भी देखा 2% डेटा इनवैलिड है, 2% डेटा अगर मैं देखूं तो 97 डेटा है, 2 डेटा ऐसा है कि जो आपका एम्प्टी है इसके अंदर। सो व्हाट वी डू, वी यूज दिस वन clear and we click on the blank and okay. So HR70 is the चंडीगढ़, ये भी चंडीगढ़ है, आपका सबऑर्डिनेट नहीं है इसमें। ठीक है, इसका सबऑर्डिनेट डिवीजन नहीं है। दिस सीरीज इज बिलोंग टू दी, ये देखो कई बार कई चीजें ना यहीं पे अवेलेबल रहती है कि आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज दिस। अब देखो ये कोई एनोटेशन लिखा हुआ है, मतलब एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो फॉर द रिमार्क बेसिस। एनोटेशन फॉर्मेट में वही बात सेम ही है। तो इसमें लिखा है दिस सीरीज बिलोंग्स टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स इन चंडीगढ़, इट मीन टू बी स्पेशल आउट ऑफ टर्न VIP स्पेशल डिमांड नंबर्स। ठीक है, ये अलग सीरीज है पूरा 1 to 100 के बीच में। ठीक है, ओरिजिनल नंबर वाज 1 to 100, मतलब 001, 002, 003 ऐसे वाले नंबर्स होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि डेटा में हमें ये सब चीजें भी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो एनोटेशन की जरूरत पड़ रही है कहीं कहीं, कहीं जरूरत नहीं है। सो वी कैन एनालाइज अकॉर्डिंगली, जो डेटा आपके काम का है आप वो डेटा रख सकते हो, जो डेटा आपके काम का नहीं है वो डेटा हटा भी सकते हो। अब देखो ये इतना डेटा सेट हो गया हमारा। अब मैंने फिल्टर में ये काम किया था, अब जैसे मेरे को देखना है कि अंबाला में कितने डेटा है, कितना डेटा अंबाला से बिलोंग करता है। तो मेरा अंबाला मैंने लिया, ओके किया, दो नंबर्स हैं जो अंबाला में चलते हैं, HR01 और HR37। अब मैंने एक चीज और देखी, मैंने यहाँ पे फिल्टर क्लियर किया, सो एंड देन उसके बाद मेरे को फिर से ऑफिस लोकेशन देनी पड़ी कि भाई फिर से सेकंड ऑफिस लोकेशन इज व्हाट, गुरुग्राम। तो लेट्स सी गुड़गांव में कितने चलते हैं, गुड़गांव में चलते तो बहुत सारे हैं वैसे तो। So this is in North Gurgaon or this is my Gurugram. So once I click on the Gurugram, you can see HR55 is the Gurugram basically. ठीक है, let me check another one. Which one is the North Gurgaon? North Gurgaon is what, HR26, and there is a one more Gurgaon is there. Which one? South Gurgaon. तो ये रहा हमारा साउथ गुड़गांव बादशाहपुर एरिया, दैट वन इज HR98। ओके, तो ये अलग अलग पोर्शंस आपको मिल रहे हैं गुड़गांव के अंदर। किसी में 2 नंबर्स हैं, किसी में 1 नंबर की सीरीज चलती है, किसी में 4 नंबर की सीरीज चलती है। हम इस तरीके से देख सकते हैं इसके अंदर। इज दिस क्लियर यहाँ पर? अब यही चीज मुझे करने में बहुत मेहनत लग रही थी, क्या ये ऐसे ऐसे नाम देने पड़ रहे थे, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, गौना, सोनीपत, ये सब मुझे देने पड़े थे। व्हाट वी डू इन दैट केस, मेरे को यही काम मेरे को बहुत आसान कैसे करना है। तो मेरे पास एक ट्रिक होती है, कौन सी, मैनेज पैरामीटर की। सो आई विल यूज दी मैनेज पैरामीटर इन दिस केस, और मैंने एक नया पैरामीटर बनाया। मुझे नया पैरामीटर बनाना, मैंने मैनेज पैरामीटर पर क्लिक किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था, उसी में देखोगे नीचे एक न्यू पैरामीटर का भी ऑप्शन है। तो वंस आई क्लिक ऑन द मैनेज पैरामीटर, we just click on this
यस, क्वेश्चन है दिस इज माई ऑफिस लोकेशन. मैंने पैरामीटर का नाम दिया. पैरामीटर के नाम में मेरे को जो भी डिस्क्रिप्शन देना है, दिस इज सिटीज नेम. मैंने उसमें एक वो दे दिया, सिटीज नेम ऑफ हरियाणा. ठीक है. अब कोई भी हो, यू कैन डिसाइड योर डेटा टाइप फॉर्मेट. आप न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करवा सकते हो सामने वाले से सिर्फ. आप डेट फॉर्मेट दे सकते हो उसको सिर्फ. इस तरीके से आप देख सकते हो. तो मैंने एनी पे क्लिक करा कि आप कुछ भी तो चलेगा. करंट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी. तो मैंने करंट वैल्यू दे दी. उसको क्या करना है, क्या दे दी, करंट वैल्यू करना है. अब मैंने ओके कर दिया. सो यू कैन सी मैनेज पैरामीटर का यूज किया. अब यहाँ पर आ गया कर्नल. मैं हरियाणा आरटीओ वाली टेबल पे वापस आया. मुझे पैरामीटर किस पे लगाना है, ऑफिस लोकेशन पे, क्योंकि यही से चल रहा है सारा. तो मैंने ऑफिस लोकेशन लिया, या मैं ज्यूरिडिक्शन एरिया में भी लगा सकता हूँ. तो मैं ज्यूरिडिक्शन एरिया में फिल्टर लगाता हूँ. अब एक तो फिल्टर हो गया कि यहाँ से कर लो, है ना, यहाँ ढूंढो और चला लो. करनाल ढूंढो, करनाल को सॉर्टेड कर लो. देखो मैंने करनाल को करना है, मैंने ये हटाया, मैंने करनाल लिया, या करनाल डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ मैं, करनाल की जगह दोनों ले लेते. चलो ओके करते हैं. सो यू कैन सी मेरे पास दो नंबर है, HR05 एंड HR45. अब पॉइंट क्या है कि मैंने यहाँ पे फिल्टर क्लियर किया. अब ऐसे ऐसे करूंगा तो भाई बहुत टाइम लग रहा है. तो इन्होंने ना मैनेज पैरामीटर बनाया है फिल्टर के पर्पस पे. तो इन्होंने बोला कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्स्ट टू फिल्टर में जाओ. यहाँ पर टेक्स्ट टू फिल्टर में आया, मैंने बोला इक्वल्स वाला कंडीशन. कंटेंट्स वाला अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. कंटेंट्स होता है कुछ भी एक वर्ड मैच हो गया तो निकाल देगा, या एंड्स विद इस पर्टिकुलर वर्ड से एंड होना चाहिए तो आइडेंटिफाई करके दे सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज इन दिस जो आपको फेस करने पड़ते हैं. अब मैंने इक्वल्स लिया, इक्वल लिया तो हमारे पास ऐसे आता है. ठीक है, फिल्टर रोज. अब इक्वल में आपने क्या करा, आपने बोला मुझे चाहिए करनाल. एक तरीका ये होता है कि आपने बोला इक्वल और बेसिक लेवल पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, करनाल. अब आप उसमें अलग अलग क्वेश्चन ले सकते हो. ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन, यानी कि आपने यहाँ पर ले लिया क्या, करनाल लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया अगेन इक्वल, और आपको कुछ और वैल्यू देनी है तो यू कैन पुश हियर, आप दे सकते हो. तो अभी मेरे को कुछ और वैल्यू नहीं देनी, एक सिंगल उस पर निकाल दो. एडवांस वाला पार्ट क्या बोलता है, एडवांस वाला पार्ट ये बोलता है यू कैन डिसाइड योर कॉलम. दिस इज माय ज्यूरिडिक्शन. अनदर वन इज एंड, और जो भी कंडीशन आपको लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है वो लगाना है. और मैंने यहाँ पे दे दी ऑफिस लोकेशन. तो अभी हम बस डेटा चेक कर रहे हैं. तो हमने ऑफिस लोकेशन दे दी, या फिर मैंने उसको दे दिया कोड, क्योंकि मेरे को कोड याद है. तो मैंने बोला HR05, दिस इज रिलेटेड टू दी करना. अब मैं इस क्लॉज के साथ में प्रोसेस करूंगा तो यू कैन सी मेरा डेटा फिल्टर होके आ गया. एक तरीका ये था, सिंपल सा. एडवांसमेंट बेसिस पे आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं. वंस आई क्लियर द फिल्टर, ओके. कोड पे भी लगा है, कोड का भी फिल्टर, क्योंकि मैंने वहां लगा दिया था ना, तो एक ही जगह से दोनों फिल्टर लगा दिए थे. अब मेरे को ज्यूरिडिक्शन एरिया पे फिल्टर लगाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं ऐसे करूंगा तो भाई बार बार अंदर आना पड़ रहा है. इसी प्रोसेस को इजी कैसे बनाते हैं, इसी प्रोसेस को इजी बनाते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर. पैरामीटर आपने बना दिया ऑफिस लोकेशन का. तो ये जो एबीसी लिखा है ना, इधर आपको क्लिक करना है, नीचे पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है. आप चाहो तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो न्यू पैरामीटर. वंस यू क्लिक ऑन दिस, इट्स ऑल्सो शो यू ना पॉप अप, सो यू कैन क्रिएट योर ओन न्यू पैरामीटर्स. तो अभी मेरे को एक ही पैरामीटर से काम चला, तो उसी पैरामीटर पे मैं गया और मैंने यहाँ पे पैरामीटर सिलेक्ट किया. तो एक ही पैरामीटर है, मल्टीपल होते तो और लिस्ट आती. एक ही पैरामीटर मैंने चूज करा, कौन सा, ऑफिस लोकेशन, और मैंने ओके कर दिया. ओके करने के बाद देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, करनाल हो गया. अब मैंने उसको क्या बोला, करनाल डिस्ट्रिक्ट. सॉरी, एंटर मारने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाके देखो यहाँ पे आ गया. तो अभी गड़बड़ क्या हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. तो वंस आई क्लिक ऑन दिस, करनाल डिस्ट्रिक्ट आ गया. देखो jurisdiction area is what, Karnal district. You just write here Gurugram.
और अपना आरटीओ देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों गुड़गांव लिखा होगा, गुरुग्राम नहीं लिखा। तो एक तो गुड़गांव को समझ में नहीं आता, बोलना क्या है उसको। ओ गुड़गांव भी नहीं लिखा, गुरुग्राम गुरुगांव लिख दिया मैंने। अब आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, अभी मिस्टेक हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं भाई गुड़गांव लिखते कैसे हैं। HR26। देखो अब मुझे ढूंढने में दिक्कत आ रही है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सर गुरुग्राम भी यूज किया हुआ है, गुरुग्राम यूज किया है, गुरुग्राम यूज किया हुआ है सर। गुरुग्राम यूज किया है ना। तो ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ज्यूरिडिक्शन एरिया, क्योंकि मैंने ऑफिस लोकेशन पे लगाया, मैंने ज्यूरिडिक्शन एरिया में लगा दिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट। तो जो मेरा फिल्टर लगा के बैठा हूँ ना मैं ऑफिस लोकेशन का, वो मैंने इस पे लगा रखा था। किस पे? इसके ऊपर। तो मैं वापस इस पे लगाता हूँ फिल्टर, टेक्स्ट टू फिल्टर इक्वल, and it's convert to the parameter and okay। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को ले सर रखे। सर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट लिखा है आपने, गुरुग्राम। हाँ, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। ये केस सेंसिटिव है, अभी भी नहीं ले रहा। मेरे को लग रहा है मेरे से है ना गड़बड़ क्या हुई है। रीजन बताता हूँ गड़बड़ क्या हुई है। या हो सकता है यहाँ पर जैसे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा मेरे को गुरुग्राम लिखना था। देखो कि एक सेम मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ। मैंने पहले फिल्टर सही जगह लगा रखा था, मैंने फिल्टर चेंज कर दिया। अब ऑफिस लोकेशन का फिल्टर ऑफिस लोकेशन में लगा दिया। तो मैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ, मुझे लिखना गया है यहाँ पे सिर्फ गुरुग्राम। अब आ जाएगा, आ गया फैच होके। फिल्टर पे भी ध्यान देना। देखो अभी आपके सामने एक रियल टाइम इशू फेस हो गया। ये इशू ऑफिस में भी बहुत आते हैं। कई बार आपका फिल्टर लगा किसी और पे रखा रहता है और आप प्रोसीड कुछ और कर रहे होते हो, तो ये कई बार ये दिक्कत देता है ये चीज। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ। सो दिस इज माई क्लियर फिल्टर। अभी समझ में आया मैनेज पैरामीटर का काम। अब किसी का पॉइंट आता है कि मैं दो पैरामीटर एक साथ लगा सकता हूँ। तो हमने बोला कि बिल्कुल लगा सकते हो, बट आपको पहले पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो आपका पैरामीटर ऑलरेडी बना हुआ है, उसको एडिट करने तो यू कैन एडिट है। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं उस पर जा जाके एडिट कर रहा था, मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। दूसरा, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू पैरामीटर। दिस पैरामीटर इज रिलेटेड टू दी व्हाट? jurisdiction area। jurisdiction area। ठीक है, और इसमें हम दे देते हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, ठीक है, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का भी चेंजेस हुआ तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स बना दिया, ऑफिस लोकेशन और ये सारे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों पे अप्लाई करना है। सो वी यूज दिस वन। कहीं भी लगा दो, कहीं से भी काम चल जाएगा। आपको एडवांस पे क्लिक करना, बस बेसिक में तो एक ही जगह चलेगा। इसमें आपको लेना है ज्यूरिडिक्शन एरिया, पैरामीटर पे क्लिक करो। ज्यूरिडिक्शन में ज्यूरिडिक्शन एरिया वाला पैरामीटर लगा देंगे। इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, ऑफिस लोकेशन पे चाहिए हमें, इसमें भी पैरामीटर करेंगे ऑफिस लोकेशन वाला, ऑटोमेटिकली उठा लिया। एंड वाली कंडीशन लगाइए कि दोनों मैच होंगे तो ये डेटा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब देखो गुरुग्राम और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट दोनों मैच हो रहे थे। करनाल का क्या था, करनाल का देख के हम करनाल वाला डेटा भी मैचअप करा सकते हैं। क्लियर हुआ? दोनों पे अप्लाई करके भी काम चला सकते हैं। कोई डाउट इतने पार्ट में? मैनेज पैरामीटर में आपको एक लगाना है, दो लगाना है, 50 लगाना है, आप लगा सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड इट फ्रॉम हियर, you just click on the edit, so you will get the two different jurisdiction, so sorry, two different parameters. This one parameters, ये देखो पॉपअप मेरा आ रहा है, cities name of हरियाणा, jurisdiction area of हरियाणा, ऐसे आप लिख सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। तो एक फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। और
यहाँ से हम इसको सॉर्ट वाले को खत्म कर देते हैं पहले। तो आई डिलीट दिस स्टेप, सीधा फिल्टर वाला स्टेप हमारा चल रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, एडिट पैरामीटर पे गया, तो क्या होता है एडिट पैरामीटर एक ही जगह शो करने लगता है आपको, अलग अलग जाके एक आया दो आया, या चूज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी दोनों पैरामीटर्स मेरे यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी आप चला सकते हो। दिस इज माई करनाल and the second one is also my karnal and okay कर दो। let's see, सर करनाल डिस्ट्रिक्ट होगा ना वहाँ पे? नहीं तो डेटा नहीं देना चाहिए ना, मेरा डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ। गुड़गांव वाला भी हट जाना। हाँ, हो गया, वो लोड नहीं हुई थी टेबल। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, देखो आपके सामने सारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल। तो मैंने चेंजेस करे, वो चेंजेस नहीं ले रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? गड़बड़ क्या हो गई थी, लोड नहीं हुई थी टेबल। तो कई बार ऐसा होता है भाई चेंजेस नहीं आए, हमें डाउट होने लगता है। तो कुछ मत करो, चेंजेस ऊपर नीचे करके देखो तो चेंजेस आ जाते हैं कई बार। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस ऐसे देखा, मेरे को एकदम समझ में आया कि मेरी डेटा लोड नहीं हुआ। बट यहाँ पे ये जो पार्ट था ना, ये मेरा चेंज हो चुका था। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस वन इज लोडेड और नॉट। ठीक है, और यहाँ पे बार बार आपके न्यू न्यू फिल्टर रोज नहीं बनेंगे, बार बार आपको स्टेप्स डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यू कैन रिमूव द फिल्टर्स, या तो आप यहाँ जाकर रिमूव कर दो, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जस्ट डिलीट द स्टेप। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो सर। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चले या रुकू? यस सर। चलो इसको रिफ्रेश कर देंगे whenever you want to load your table। so once suppose कोई चेंजेस आए हैं आपका लाइव कनेक्शन पे है, और कोई चेंजेस आए हैं, यू जस्ट रिफ्रेश योर डेटा। आपका डेटा जो रिफ्रेश आप करोगे तो उससे क्या होगा, या आपका डेटा फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने अभी हरियाणा आरटीओ चेंज किया था। यू कैन चेंज योर प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू दी आरटीओ कोड्स फ्रॉम हरियाणा स्टेट। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक पूरा पोर्शन आ जाएगा, आरटीओ कोड्स फ्रॉम हरियाणा स्टेट्स। यहाँ पे देखो गोवा आरटीओ ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। So you can change the Goa RTO also. So use first row as a header. This one is the part. Annotation मेरे को लेना है, मेरे को annotation नहीं चाहिए। You can manage the column accordingly. अभी हरियाणा वाले में मैंने annotation रखा है just because of that there is some particular remarks कि वो numbers पे available है। So what is advanced editor? Advanced editor is very basically related to the what Power Query editor. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोड में इंटरेस्ट है तो यू कैन वर्क ऑन द कोड, अदरवाइज आपको कोड करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज मैनेज। मैनेज क्या करता है? मैनेज में आपके पास 3 लेबल्स आपको मिल जाते हैं, डुप्लीकेट, डिलीट एंड रेफरेंस। डुप्लीकेट, डिलीट एंड रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ? अच्छा, डुप्लीकेट और रेफरेंस का मतलब क्या? एनी आइडिया डुप्लीकेट और रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सर डुप्लीकेट में तो कॉपी ही हुआ ना, मतलब कोई वैल्यू 2-3 बार या कोई रो 2-3 बार रिपीट हो रही है। अभी डुप्लीकेट अब तो ये भी उससे है, रहता है। एक मिनट। डुप्लीकेट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीधा सीधा पूरी पूरी क्वेरीज पे बात कर रहे हैं, मतलब पूरा डेटा सेट पे बात कर रहा हूँ मैं। जैसे गोवा आरटीओ है, गोवा आरटीओ का मेरे को डुप्लीकेसी करनी है, तो मैं मैनेज पे गया एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो 2 गोवा आरटीओ बन गए मेरे पास। तो दिस इज माई ड्यू। मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा। दिस इज माई व्हाट ड्यू एंड द फर्स्ट वन इज ओरिजिनल। ठीक है दोनों सेम चीज, लेकिन पहला वाला क्या है, ओरिजिनल है, दूसरा वाला क्या है, डुप्लीकेट है। अब डिफरेंसेस क्या है कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली टेबल एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, बट रेफरेंस में क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्यूब का रेफरेंस क्रिएट किया, ड्यूब का रेफरेंस क्रिएट किया। अब सपोज मैंने बोला रेफरेंस में से, अभी कौन सी वाली टेबल खुली है, रेफरेंस वाली टेबल खुली है। रेफरेंस वाली टेबल में मैंने एक कॉलम हटा दिया, रिमूव कॉलम, कौन सा, एनोटेशन वाला कॉलम हटा दिया। अब मैंने डुप्लीकेट ओरिजिनल में चेक करा, ओरिजिनल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो टोटली अलग है, लेकिन डुप्लीकेट वाली की रेफरेंस वैल्यू थी, डुप्लीकेट वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देखोगे रेफरेंस और डुप्लीकेट में क्या हो रहा है, ये दोनों टेबल जो है, इन दोनों के बेसिस पे बात करूं, अगर रेफरेंस टेबल में कोई भी चेंजेस करते हो तो उसका असर आपकी जो प्रीवियस टेबल है उस पर नहीं आता है। आप रेफरेंस टेबल में कुछ भी करो तो ओरिजिनल टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मेरी जो दूसरी मेनली इस रेफरेंस टेबल की ओरिजिनल टेबल कौन सी थी, मैं ड्यूब रेफरेंस लिख देता हूँ इसके आगे, आपको ये भी क्लियर रहेगा। सो दिस इज माय व्हाट, रैफ टेबल, ठीक है, दिस इज माय रेफरेंस टेबल। तो रेफरेंस टेबल में अभी हमने एक चीज चेक करी थी कि अगर मैं कोई कॉलम इसमें से डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये वाला कॉलम मैं अगर इसमें से डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, तो क्या मेरा डुप्लीकेट वाली GoRTO ड्यूब वाली टेबल में कोई चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। सो दिस इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब मैं वापस ले आया, अब मैंने बोला चलो इससे होता है रेफरेंस में आप कुछ भी काम करो उसका इफेक्ट ओरिजिनल टेबल पे नहीं आता जिससे रेफरेंस बन के आई है, लेकिन क्या हम ओरिजिनल टेबल में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो क्या रेफरेंस टेबल में भी वो चेंजेस आएंगे। तो एनोटेशन मैंने किस में हटा रहा हूँ, गोआ ड्यूब में से हटा रहा हूँ। सो वंस आई रिमूव दिस एनोटेशन फ्रॉम द गोआ ड्यूब, तो आप देखो गोआ ड्यूब में से हट गया। अब मैं रेफरेंस पे चेक करूंगा दैट पर्टिकुलर डेटा इज वर्किंग और नॉट, इट्स अफेक्टेड, ठीक है। सर इससे तो आपने पहले ही हटाया हुआ था ना नहीं, एनोटेशन। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे और डुप्लीकेट की ओरिजिनल टेबल है एज इट इज, ये मेरी रेफरेंस टेबल है सेम डुप्लीकेट जैसी, मैंने कुछ नहीं हटाया अभी रेफरेंस में से, तब आया था। अगर मेरा पॉइंट है, अब मैं अगर इसमें से रेफरेंस हटाता हूँ, ठीक है, हटाया हमने, क्या भी रेफरेंस में, अब हम चेक करें क्या डुप्लीकेट में चेंजेस आए वाली में जिससे रेफ किए, नहीं। तो मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप रेफरेंस टेबल में कुछ भी चेंजेस तो आप ओरिजिनल टेबल पे कोई चेंजेस नहीं आए। अगर आपने यहाँ मतलब जिस टेबल का रेफरेंस आपने बनाया हुआ है, GoRTO ड्यूब का रेफरेंस ये था, तो अगर मैं GoRTO ड्यूब में भी चेंज हूँ तो वो रेफरेंस टेबल पे भी चेंजेस शो होंगे। तो अभी मैंने किसमें डिलीट करा है, GoRTO ड्यूब में, ध्यान देना GoRTO ड्यूब में डिलीट करा है, तो उसके चेंजेस आपको किसमें मिलेंगे, GoRTO ड्यूब रैक में, ठीक है। यस, एनी डाउट? यस सर, ठीक है सर। क्लियर हुआ? ये ऑप्शंस होते हैं जिस चीज के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता है। सेकंड, अब हम आते हैं चूज कॉलम वाले में। चूज कॉलम में दो ऑप्शंस हैं, चूज कॉलम एंड गो टू कॉलम। तो इसके लिए मैं ना मेरे को एक डेटा फैच करना पड़ेगा। सो पहले मैं रिसेंट सोर्सेस में चेक कर लेता हूँ, रिसेंट सोर्सेस में अवेलेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा सेट उठा लेते हैं। टोटल कॉलम्स इसके अंदर जो है, मैं डेटा सेट का आपको पूरा कंप्लीट एक क्राइटेरिया एक वो बता देता हूँ। सो वंस आई क्लिक ऑन द ऑर्डर टेबल्स, मैं ऑर्डर टेबल ही पिकअप करूंगा। 51,000 मेरे पास डेटा है, 51,290। और सेकंड चीज क्या है इसके अंदर कि भाई आपका डेटा में मतलब पूरे डेटा में 24 कॉलम है। कितने कॉलम है? 24 कॉलम्स है। आप चाहो तो काउंट करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो 28 कॉलम्स है यहाँ पे, देखो बॉटम में, यहाँ बॉटम में लिखा रहता है, तो 28 कॉलम्स है। अब मुझे सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, मुझे पर्टिकुलर किसी कॉलम्स की जरूरत है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ चूज कॉलम को, तो यहाँ पे देखो काफी सारे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल, आई नीड ओनली सम फ्यू कॉलम्स। मेरे को कोई टेबल आपको बनानी है, तो मैंने कस्टमर आईडी को ले लिया, आई क्लिक द कस्टमर नेम एंड द सिटी बेसिस पे भी डेटा सेग्रीगेट कर सकता हूँ एंड स्टेट वाइज भी डेटा सेग्रीगेट, मैं स्टेट वाइज करूंगा या कंट्री वाइज डेटा सेग्रीगेट करूंगा। And this one is sales, I need sales,
quantity, purchase quantity, profit, what's the discount we give, and the shipping cost. यहाँ पे देखो काफी सारे कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम 25, 26, 27, 28. जरूरत नहीं है, कितने कॉलम्स होने चाहिए? 24 कॉलम थे जो मैंने आपको बोला था, बाकी ये कॉलम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इन कॉलम की जरूरत नहीं है. अभी तो मैंने बहुत ज्यादा डेटा बकेट जो है ना, बकेट बहुत छोटी कर दी है. बकेट में क्या कर दिया मैंने, सिर्फ वही पार्ट ले लिया जो मेरे पास था, जो मुझे चाहिए था. मैंने कॉलम चूज करे, कॉलम कितने अभी टोटल 28, मैंने लिमिटेड कॉलम चूज कर दिया और क्या कर दिया, ओके, एडजस्ट वेट. अब आपके पास कॉलम कितने हैं? 8. सिर्फ जो कॉलम पे आपको काम करना था, सिर्फ वो बकेट हमने शॉर्ट कर ली. था हमारे पास मटेरियल बहुत सारा, लेकिन हमने उतना ही पार्ट शॉर्ट कर लिया जितना हमें चाहिए था. हाँ जी, क्वेश्चन है? नहीं सर, थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं सर. ओके, फास्ट जा रहे हैं. ठीक है, सो बताओ मेरे को कहाँ पर ड्रॉप हुए थे, फिर से मैं कवर कर देता हूँ. नहीं कुछ नहीं सर, एक्चुअली मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि एक तो स्क्रीन भी इतना छोटा है, तो इट्स ओके सर, बट थोड़ा सा ये इशू आपको फेस करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपका स्क्रीन छोटा है. तो बेसिकली क्या है ना, स्क्रीन होगा तब आपको पता चलेगा, बिकॉज क्लिकिंग इवेंट्स ज्यादा है इसमें भी. ओके, तो चूज कॉलम क्या करता है? चूज कॉलम में जैसे आपके पास बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं, यू नीड टू डिसाइड सेपरेट सम फ्यू कॉलम्स, यू नीड टू वर्क ऑन द फ्यू कॉलम्स. तो आप पर्टिकुलर वही कॉलम डिसाइड करके लोड कर सकते हो डेटा. ठीक है, सो दिस इज माय चूज कॉलम एरिया. अब सपोज मैं वापस आपको 28 कॉलम से कर देता हूँ, सारे कॉलम्स एक्टिवेट कर देता हूँ. मैंने सारे कॉलम्स एक्टिवेट कर दिए. अब पॉइंट क्या होता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे 28 कॉलम्स हैं. आई नीड टू वर्क ऑन व्हाट, मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, मेरे को शिपिंग कॉस्ट देखनी है. तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करूंगा. ठीक है, मैं शिपिंग कॉस्ट देखूंगा कहाँ है, मेरे को नहीं मिल रही. बहुत सारे कॉलम्स है, मैं बहुत सारे चेक करना चाह रहा हूँ, कहाँ है शिपिंग कॉस्ट, कहाँ है शिपिंग कॉस्ट, नहीं मिल रही. ठीक है, दिस इज एन इशू जो बेसिकली होता है. हालांकि मिल गई थी, मुझे देख गई थी शिपिंग कॉस्ट कहाँ है, मैं बस ऐसे ही कर रहा था, मतलब सिनेरियो बता रहा था आपको. दिस इज एन सिनेरियो. तो हाउ वी प्रोसीड विद दिस कॉलम इज अवेलेबल एंड नॉट. तो बेसिकली रियल टाइम फेज पे क्या होता है ना, जब डेटा हम डंप करते हैं SQL या कहीं से भी, जो हमारा डंप होता है ना, उस डंप में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. कई बार किसी डेटा में तो कम होते हैं, किसी जो हमारा बेसिक जो डेटा होता है, जिससे जो रॉ फाइल होती है, जिससे हमें एक्चुअली पूरा डेटा टीम जो वो उस पर बनाती है, पूरा कंप्लीट बना के देती है, एनालिसिस करके सब कुछ, तो वो हमारा डंप अलग होता है. तो वो जो रॉ डंप है उसको यहाँ पे घुमा रही, जैसे दिस इज माय रॉ डंप, और मुझे ना शिपिंग कॉस्ट देखनी है. शिपिंग कॉस्ट इज अवेलेबल, कॉलम क्वालिटी कैसी है. तो अगर शिपिंग कॉस्ट पे जंप करना था तो मैं क्या कर रहा था, मैं पहले ऐसे ऐसे कर रहा था, नॉर्मल लाइफ. अब मिनटोज वाली लाइफ कहती है हमारी यहाँ पर, क्लिक ऑन द गो टू, और हम आ गए शिपिंग कॉस्ट पे, हमने क्लिक किया, लिस्ट मिल गई और ओके करा. कॉलम सिलेक्टेड कौन सा अभी, सीधा shipping cost. Now you can understand what's the column quality in this. You can easily analyze this one. So I just want to know कस्टमर, कोई कस्टमर मिसिंग तो नहीं है, सारे कस्टमर अवेलेबल हैं. सो मैं कस्टमर नेम पे भी चेक कर सकता हूँ, बट मैं कस्टमर आईडी चेक करूंगा, बिकॉज कस्टमर आईडी होती है जो हमारे पास डेटा आता है बेसिकली. तो वी चेक दी कॉलम क्वालिटी. तो भाई कोई नहीं है, सारा कॉलम अवेलेबल है. 1000 रोज आपको शो कर रही है, बट इसके अंदर 1000 प्लस डेटा आपके पास अवेलेबल है. So how can we calculate the total data? ठीक है, तो किसी पे भी कैलकुलेट कर दो, ये भी डेटा 0 0 होना चाहिए, एरर 0, एम्प्टी 0. तो मैं टोटल डेटा भी आपको दिखा देता हूँ. वंस यू क्लिक ऑन द दिस वन एंड काउंट द रोज. सो व्हाट इज द रो, हाउ मच रोज इज दैट? सो 51,290. दिस इज द रोज जिसमें डेटा है. एंड एक्सेल में देखोगे तो इसका रो नंबर आएगा 51,291. क्यों आएगा? क्योंकि वो हेडर को भी कंसिडरेबल करके चल रहा है. ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग यहाँ पर. रिमूव अदर कॉलम्स, ये आपको रखना है तो रख सकते हो, वरना हम इसको हटा दें. तो सारे कॉलम्स आपको दिखाई देंगे, 28 कॉलम्स. तो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली, आप यहाँ से भी डेटा को मैनेज कर सकते हो. तो कई बार लोग क्या करते हैं, रिमूव कॉलम्स वाले सिस्टम को लेके चलते हैं. तो कई बार हम लोग ऐसे करते हैं, यार मेरे को जरूरत है ही नहीं किसी भी फॉर्मेट में, मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए
कंट्रोल दबाया, ऑर्डर डेट चाहिए, शिपिंग डेट चाहिए, शिपिंग मोड चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए एंड कस्टमर का नेम चाहिए। किसी डेटा पे काम करना और किसी डेटा पे काम नहीं करना। तो मैंने जो सिलेक्टेड कर रखा है उसको रखना है, बाकी सारे कॉलम डिलीट कर देने हैं। तो अगर मैंने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया तो क्या होगा, जो सिलेक्टेड कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगे। वंस आई क्लिक ऑन दिस, देखो जो सिलेक्टेड कॉलम थे वो सारे डिलीट हो गए। किस पे क्लिक करने के बाद उस पर रिमूव कॉलम। लेकिन हमने क्या कर रखा था कि भाई जो सिलेक्टेड मैंने सिलेक्ट कर रहा हूं उनको छोड़ के बाकी सब हटा दो। तुमने यहाँ पर डेटा लिया कस्टमर नेम तक का, अब मेरा पॉइंट कहता है इनको छोड़ के बाकी सब हटा दो। तो रिमूव कॉलम पे क्या हो रहा था, ये डिलीट हो जा रहे थे। नीचे लिखा है रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव अदर कॉलम्स क्या करेगा, जो सिलेक्टेड कॉलम है उनको छोड़ के बाकी सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। तो देखो सिर्फ वही कॉलम बचे जो आपको चाहिए थे। क्लियर? अब यहां तक बातें क्लियर हुई। दूसरा सिनेरियो क्या आता है भाई, कॉलम नेम चेंज करने हैं। ठीक है, जैसे स्पेसेस आ रहे हैं, जस्ट वांट टू बी कस्टमर नेम है तो मैं कस्टमर नेम को क्या करना चाहता हूँ, अंडरस्कोर करना चाहता हूँ। मैंने अंडरस्कोर किया, ये हो गया रीनेम्ड कॉलम आ रहा है। तो अब ऐसे रीनेम्ड भी कर सकते हो। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कस्टमर आईडी के बगल में कस्टमर नेम चाहिए। पहला कॉलम ये होगा कस्टमर आईडी, फिर कस्टमर नेम, फिर ऑर्डर आईडी। तो मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसे पकड़ना है, लगा देना है, चेंज हो गया। ऑर्डर आईडी के बाद ऑर्डर डेट। आप सीक्वेंसिंग सेट कर सकते हैं। रीऑर्डर कॉलम्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्टेप आ रही है। ऑर्डर डेट हो गई, व्हाट्स माय शिपिंग डेट एंड व्हाट्स माय शिप मोड। बन गया टेबल आपके अकॉर्डिंग। दिस इज योर ओन डंप के अगर कस्टमर, जैसे अगर हमें कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ में काफी बार होता है, तो क्लाइंट कई बार ऐसे फालतू के काम दे देता है कि भाई ये मेरी टेबल है, ऐसे ऐसे ना कॉलम हिला के ऐसे करके दे दो मेरे को, मतलब ऐसे शफल करके दे दो, ये सीक्वेंसिंग होनी चाहिए कॉलम की, ये लगा के हमें दे दो। काम बहुत फालतू का है, लेकिन अगर एक्सेल के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत मेहनत वाला काम है। आप कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट करोगे, कट कॉपी पेस्ट वो सारी चीजें। तो आप पावर क्वेरी एडिटर में लाओ और ऐसे पकड़ा इधर उधर ले जाओ और लोड कर दो डेटा और सीधा एक्सट्रैक्ट कर दो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। ये लोड गया, ये डेटा हो गया चेंजेस। अभी मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, रिमूव रोज पे नहीं जा रहा, बस इतना हो गया। अब ये इतनी सारी चीजें बनाई थी, इनको मैं हटा देता हूँ, इसको डुप्लीकेट्स वालों को। पहले रेफरेंस डिलीट करना पड़ेगा, तब ये डुप्लीकेट वाला डिलीट होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर रेफरेंस बना हुआ है तो डिलीट नहीं होगा। अब ये मेरे चेंजेस हो गए, देखे देखो, ये मेरे रोज है, ये वाला है, ये हरियाणा आरटीओ है, ये गोवा आरटीओ है, और मेरे को इसको लोड करना है पावर बीआई डेस्कटॉप पे। तो कुछ नहीं करना, सीधे क्लोज एंड अप्लाई, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी सारी दुनिया चेंज हो जाएगी डेटा की थोड़ी देर के लिए। तो सब कुछ लोड होने लगा। ये टाइम लेता है, पावर बीआई में काम करोगे बहुत टाइम लेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं क्लास दे रहा होता हूँ, कई बार मैं बीच में क्लास बंद कर देता हूँ। क्यों बंद कर देता हूँ, रीजन बताता हूँ। ये टूल इतना है भैया, कई बार मेरा लैपटॉप ओवर हीट हो जाता है इसके चक्कर में। कर जाओगे लैपटॉप ओवर हीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि कमर्शियल बुक नहीं होती, बट आपकी लोकल बुक्स होती है वो ओवर हीट हो जाती है, लोड ज्यादा करने लगता है। अब मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्लाइंट ने बोला था कि मेरे को कस्टमर आईडी पहले चाहिए। So I'll get this one. Oh, गड़बड़ हो गया, रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। हमें टेबल बना के देनी थी, डेटा डंप कराना था, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ। मेरे को रॉ डेटा चाहिए था क्लाइंट के लिए, और डेटा मेरे को पूरा चाहिए इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लगा हुआ है। तो मेरे को एक्सेल में चाहिए वो डेटा, तो मैंने ये लिया, फिर ये लिया। पहला तरीका कस्टमर नेम, सेकेंड वन इज ऑर्डर आईडी, third one is order date, fourth one is ship date, इसको बंद करते हैं। Okay, second one is my ship date, and the fourth one is what, ship mode.
So you can see these are my formats. So मेरे को कॉटन नहीं चाहिए, ईयर मंथ फॉर्मेट में चाहिए, डेट फॉर्मेट नहीं आना ना इसका, तो शिप डेट है रेयर के मॉडल से हटा दो उसको और सीधे ऑर्डर डेट फॉर्मेट पर डाल दो। ये डेट फॉर्मेट्स हो गए। सो ये मेरे पास डेटा आ गया पूरा कंप्लीटली, ये टेबल मेरी बन गई। आई वांट टू एक्सपोर्ट दिस डेटा। हम लोग ऐसे ही करते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा एक्सेल में कॉपी पेस्ट। सो यू कैन यूज दिस वन, दीज आर द रियल टाइम सिनेरियोस। हम लोगों ने डायरेक्ट उठाया, दिस इज माय रॉ ग्लोबल डेटा। तो मैं इसमें एक पावर बीआई का एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। दिस इज पावर बीआई रिपोर्ट टर्म्स, ये लिया, दिस इज माय डम एंड ओके एंड जस्ट वेट। ड्रम प्रोसीड हो गया, तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। टैब्लू डेटा, पावर बीआई रिपोर्ट डम, दिस इज माय डम। ये दूसरा डेटा है, लोड हो रहा है, वो क्या आ गया, ये लिया ऑल टैच ओ आई, ठीक है। सो दिस इज एन फॉर्मेट्स यार, कैसे बनता है, दीज आर द सिनेरियोस। आप इस तरीके से बनाओ और जो भी कलर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स आपको देने हैं, जस्ट गिव द कलर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स, लाइक मैंने इस तरीके से दे दिया, दिस इज अ फॉर्मेट्स, और ये मेरे पूरा डेटा फॉर्मेट्स बन गए। तो टाइम स्टैम्प यहाँ पर आ रहा है, तो यू कैन रिमूव द टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंगली। अगर आपको जरूरत है तो आप रखो, नहीं है जरूरत तो मत रखो। दिस इज अ पोर्शन, सो यू कैन यूज दिस वन। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक डंप मैंने ऐसे निकाला। दूसरा डंप फॉर्मेट क्या होता है, वी जस्ट गो देयर एंड वी क्लिक ऑन दिस। सो दिस इज द फॉर्मेट, एक ये आ रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस वन। सो अब यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे देख के यहाँ पे टेबल व्यू होता है, यहाँ से आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, इसका डेटा टाइप फॉर्मेट क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। यू कैन यूज दिस वन। So this is my date and time. You want to be date and time, so you can click on date and time. तो date and time आपको आने लगेगा, अदरवाइज नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप पावर बीआई का रिपोर्ट बनाने के लिए भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी पे काम चलेगा, तो पावर बीआई पे भी आप इस तरीके से रिपोर्ट फॉर्मेट्स डिजाइन कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस यस सर। और आगे बढ़ाओ? नो सर। ठीक है। सो ये आपको कनेक्ट करना है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। लिंक यानी कि आरटीओ वाली लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ग्लोबल सुपरस्टोर डेटा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यू नीड टू यूज दैट। और जितनी मैंने चीजें आपको बताई हैं, तो इसके पीछे मैं आपको कोई फाइल दे नहीं सकता प्रैक्टिस के पर्पस पे, बस मैं रिपोर्ट्स के लिए आपको फाइल्स प्रोवाइड करूंगा कि मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए पावर बीआई के अंदर, वो आप प्रैक्टिस मोड पे यूटिलाइज कर सकते हो। ये आप वीडियो देख के समझ पाओगे जो मैंने आपको समझाया है। दूसरा, अगर आप प्रोसेस करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके हाथ में आएगा पावर बीआई, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत चैलेंजिंग मोड पे चला जाता है हर किसी के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो इस पे एक बार काम कर लेना, बहुत आराम से जॉब प्रोफाइल्स बहुत सारी ओपन रहते हैं, बहुत आराम से मिलता है इस पे जॉब। ओके चलो, और मैं आपको इसके पॉइंट्स बता दूंगा कैसे इनके इंटरव्यूज क्लियर होते हैं, बहुत इजी तरीके होते हैं क्लियर करना। ठीक है गाइस, चलो आप लोग अब इसको प्रैक्टिस करना। तो अगर कोई चैलेंजेस आता है तो प्लीज शेयर टू मी, सो हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे।